स्वीकृत नियमों और कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर, कार्यपालिका की। किन किन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलित है? आंसर, जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और हमारे भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में प्रचलित है? आंसर, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका और ब्राजील में प्रचलित है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम बताइए। आंसर, फ्रांस, रूस और श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। भारत में कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर, राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व कौन करता है? आंसर, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति का पद कैसा माना जाता है? आंसर, राष्ट्रपति का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का माना जाता है। देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? आंसर, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। वरीयता क्रम अर्थात प्रोटोकॉल में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? आंसर, वरीयता क्रम प्रोटोकॉल में सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की स्थापना करता है? आंसर, संविधान का अनुच्छेद 52 जो कि राष्ट्रपति पद की स्थापना करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? आंसर, अनुच्छेद 53 के अनुसार। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर, अनुच्छेद 54 एवं 55 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 क्या है? आंसर, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जो संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की विशेष विधि को क्या कहते हैं? आंसर, राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की विशेष विधि को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि कहते हैं। न्यूनतम कोटा किसे कहते हैं? आंसर, राष्ट्रपति बनने के लिए अर्थात विजयी होने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों के आधे से एक मत अधिक प्राप्त करना होता है। इसे ही न्यूनतम कोटा कहते हैं। राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है? आंसर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संविधान के अतिक्रमण के आरोप में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किस अनुच्छेद के अनुसार पद से हटाया जा सकता है? आंसर, अनुच्छेद 61 के अनुसार। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए कितने दिन पहले उसको सूचित किया जाता है? आंसर, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाता है। महाभियोग के प्रस्ताव को अर्थात राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के प्रस्ताव को सदन की कितनी बहुमत सदस्य संख्या द्वारा पारित होना चाहिए? आंसर, महाभियोग के प्रस्ताव को अर्थात राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए।
अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युति के कारण रिक्त हो जाए तब कितने समय के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है? आंसर: अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युति के कारण रिक्त हो जाए तब 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। एक बात हमेशा याद रखें कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शेष बची अवधि के लिए नहीं बल्कि 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। संसदात्मक अथवा संसदीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? आंसर: कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हों एवं राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हों, इसे ही संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर: भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 बार निर्वाचित हुए। 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान हेतु कौन सी जनगणना आधार होगी? आंसर: 1971 की जनगणना। नोट: इसमें परिवर्तन 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद ही होगा, क्योंकि जनगणना नियंत्रण के उद्देश्य को भी पूरा करना है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है? आंसर: हमारे भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना निर्धारित किया गया है? आंसर: 5 लाख प्रति माह। इम्पोर्टेंट नोट: जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालयों में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना तो किसी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्यवाही की जाती है? आंसर: 2 महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्यवाही की जाती है। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी को क्या क्या दिया जाता है? आंसर: सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि तथा सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होगा। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? आंसर: राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स, जो कि दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान कहाँ स्थित है? आंसर: राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा में, जिसका नाम द रिट्रीट है। संविधान के अनुसार कौन देश का सर्वोच्च पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है? आंसर: राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? आंसर: राष्ट्रपति के पास सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन अथवा आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। संघ का शासन किसके नाम से किया जाता है? आंसर: संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, भारत के महामान्यवादी, विदेशों में राजदूत एवं राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर: राष्ट्रपति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर: राष्ट्रपति करता है। संघ के स्तर के प्रमुख आयोगों जैसे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार किसको प्राप्त है? आंसर:
राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को कम करना, क्षमा, निलंबन, विलंबन अथवा लघुकरण कौन कर सकता है? आंसर, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति कर सकता है। भारत में तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? आंसर, भारत में तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसको है? आंसर, मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 78 क्या है? आंसर, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे प्रदान करे। कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? आंसर, संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है? आंसर, संसद का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना राष्ट्रपति का कार्य है। लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व ही कौन भंग कर सकता है? आंसर, लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व ही राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसे कहते हैं? आंसर, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधन करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो किसमें निपुण होने चाहिए? आंसर, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो कला, साहित्य, विज्ञान अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिए व्यक्ति होने चाहिए। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? आंसर, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 111 क्या है? आंसर, अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम अर्थात कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाए। राष्ट्रपति का सीमित अथवा निलंबनकारी निषेधाधिकार का दूसरा नाम क्या है? आंसर, वीटो है। वीटो किसे कहते हैं? आंसर, राष्ट्रपति ऐसे किसी साधारण विधेयक को संसद को लौटाकर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन यदि संसद ने इसे दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजे तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, अतः इसे ही वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति का जबरी निषेध अधिकार अर्थात राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो किसे कहते हैं? आंसर, राष्ट्रपति विधेयक पर ना हस्ताक्षर करे एवं ना ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद को भेजे, बल्कि अपने पास ही लंबे समय तक रख ले। ऐसी स्थिति में यह विधेयक पारित नहीं हो सकेगा, अतः इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। याद रखें कि पॉकेट वीटो और ओनली वीटो में बहुत डिफरेंस है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? आंसर, पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक बिल के संदर्भ में किया था। अनुच्छेद 123 में किसका वर्णन किया गया है? आंसर, राष्ट्रपति के अध्यादेश का। जब संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कानून के समान ही प्रभावी होता है। किस अनुच्छेद के तहत
बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद से किसी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती है। आंसर अनुच्छेद 113 के अनुसार। संविधान के किस भाग में व अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है? आंसर संविधान के भाग 18 में व अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का अर्थ क्या है? आंसर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह पता चलता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके राज्य के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है? आंसर पहला 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय, दूसरा 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय, तीसरा जून 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। यह आपातकाल अब तक 3 बार लागू हो चुका है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नाम कब दिया गया? आंसर 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 क्या है? आंसर इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल अथवा अन्य किसी माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तब राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करता है। इस स्थिति को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में कितने वर्षों से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रह सकता? आंसर 3 वर्षों से अधिक समय तक। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 अब तक कितनी बार लागू हो चुका है? आंसर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 अब तक विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 क्या है? आंसर इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तब वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अब तक कितनी बार लागू हो चुका है? आंसर देश में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ऐसे ही सामान्य ज्ञान और स्टडी के प्रश्न उत्तरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।